परमेश्वर ने कहा जब तू हम्बल होगा, जब तू दीन होगा और परमेश्वर के हाथ के नीचे तू दीनता से रहेगा, वो उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। जब बच्चे बाइबल स्टडी करते हैं उन्हें लगता है कि मैं 7 साल बाइबल स्टडी करके आया हूं, मैं तो ऐसे चर्च ग्रो कर लूंगा, मेरे पास पूरा वचन है। और वो स्टडी के ऊपर जब ग्रो करने की कोशिश करते नहीं होती, और फिर वो मांगते दया कि हो प्रभु, हो नहीं रहा, कुछ कर। फिर परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। अगर पहले ही दिमाग ये मालूम हो कि मैं कुछ नहीं हूं, ये दान वरदान कुछ नहीं, ये बोलना कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर की मर्सी और दया से हो रहा है। आप जब ध्यान उधर लगा लेंगे और मांगेंगे जो मांगना है, टारगेट रखेंगे जहां जाना है, वो करेंगे जो आपको करना है, जो स्पिरिट में है, जो मेहनत है वो आप करेंगे। वो 10 घंटे की प्रार्थना की चाहे क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा, एक सीजन आता है आपकी लाइफ में जब परमेश्वर का आत्मा आपको 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। पता है आपको कि नहीं? मेरी लाइफ में था वो सीजन। 8 आवर्स मेरी टीम भागती थी वहां से, शाम को मैं एंटर, इन्हें मालूम था अब 6 घंटे कहीं हम जा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे इशारा करके निकलते थे कि मैं जा रहा हूं। हाँ, वो एक सीजन था वो। और आपको मालूम नहीं होता कि इस सीजन के बाद क्या है, क्यों मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन जब वो सीजन निकल जाता है और फल आता है, आपको मालूम होता है कि इसलिए परमेश्वर मुझे ये प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, ये घंटों बैठने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। पिसा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल से दया को मांगना, प्रेयर करते रहना, आपके छुटकारे को कोई अंधकार की शक्ति रोक नहीं सकती। जिस लेवल पे आप जाना चाहिए आप जा सकते हैं। और आपका आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। उसने कहा तू परमेश्वर के हाथ के नीचे जब दीनता से रहेगा, उचित समय के ऊपर वो तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। राइट टाइम के ऊपर जब तू दीनता के साथ रहेगा, दीन होकर रहेगा, अधीनगी में रहेगा, तो वो राइट टाइम के ऊपर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को जो सेल्फ राइचियसनेस से घिरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन हैं, हम तो पूरी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में छुटकारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो राइचियस हैं और दूसरे लोग उनसे कहीं मेल नहीं खाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा टूटा और पिसा हुआ दिल, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते। आमीन। और कई बार परमेश्वर ऐसा अलाउ करेगा आपकी लाइफ में कि आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग काम नहीं आ रही, और जब तक आप दया नहीं मांगते, और जैसे ही आप मांगते हैं वो करता है, फिर आपको मालूम होता है कि सब कुछ परमेश्वर ही है मेरी लाइफ में। आमीन। जस्ट ये थिंकिंग है एक, जो मेरी लाइफ में काम करती है। और मेरा ख्याल है अगर छुटकारे के हफ्ते में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आप ये चीज मिस कर जाएंगे। आमीन। कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। एक असफल बिजनेस कंस्ट्रक्शन का, एक सफल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सोच का फर्क है। अगर आप बैठ जाएंगे दोनों ऑनर्स के पास तो सोच का फर्क। एक व्यक्ति जिसकी टैक्सी बेचारी सारा दिन फ्री खड़ी रहती है, और एक बंदा जिसकी 10 हो चुकी है, सोच का फर्क। अगर आप बैठेंगे, जस्ट सोच का फर्क, थिंकिंग प्रोसेस का फर्क है, सोच का फर्क। आप परमेश्वर में हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं। एक व्यक्ति जो बड़ा हुआ है, जो ब्लेस्ड है, जब आप उसके पास बैठेंगे, सोच का फर्क निकलेगा। थिंकिंग प्रोसेस, वो सोचते कैसे हैं, फर्क निकलेगा। आमीन।